नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर के ककनार थाना क्षेत्र के देड़तलाई में अमरावती हाईवे के पास पेट्रोल भराकर जा रही बाइक को तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कार सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोट आई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। पेट्रोल डलाकर बाइक निकली और इसी दौरान कार ने टक्कर मार दी। तो सीसीटीवी में आपको इस हादसे की तस्वीर नजर आ रही होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ताजा जानकारी, कैसे अचानक यह हादसा हो गया? यहाँ पर पेट्रोल पंप हाईवे से लगा हुआ है। जैसे ही ये मोटर बाइक पेट्रोल भराकर अपनी धीमी गति से रोड पर जा ही रही थी कि अचानक एक कार जो महाराष्ट्र से आ रही थी वो काफी तेज रफ्तार में थी और ये कार बाइक से टकराई, जिसकी वजह से बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से 108 की जरिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जिनका वहाँ इलाज चल रहा है। और कार में जो लोग सवार थे उनको मामूली चोटें आई है। तेज गति की वजह से यह हादसा हुआ या कारण कोई और? जी नहीं, हाईवे से लगा हुआ पेट्रोल पंप है और कार काफी तेज गति से आ रही थी और बाइक जैसे ही सड़क पर गई और कार ने उन्हें टक्कर मार दी। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं थोड़ी सी लापरवाही और कहीं गति बहुत ज्यादा तेज होना ये हादसे का कारण माना जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइक सवार जैसे कि पेट्रोल डलाकर हाईवे पर निकला, वैसे ही तेज गति से आ रही कार ने इसे टक्कर मार दी। अगर ये भी देख करके थोड़ा सा रुक जाते तो शायद हादसा नहीं होता और कार चालक भी अगर अपनी गति पर नियंत्रण रखता तो शायद हादसे से बचा जा सकता था। आगे बढ़ते हैं खबर सिवनी से। वैनगंगा नदी में डूबे 2 युवक, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नहाने के दौरान नदी में युवक बह गए थे। 4 युवक, 2 युवकों ने जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले गए तो फिर अपनी जान इन्होंने बचाई और बाकी 2 युवकों का शव मिल चुका है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंगावली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 4 युवक गए हुए थे नहाने के दौरान, जिसमें से 2 ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 बच नहीं पाए। आगरमालवा जेल में बंद कैदी फांसी पर लटका हुआ मिला है। फांसी लगाकर खुदकुशी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। सुसनेर उप जेल में ये बदमाश बंद था। इमरान उर्फ अन्ना इसका नाम बताया जा रहा है। इमरान पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। महिला सब इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में ये बंद था। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जेल में बंद कैदी फांसी पर लटका हुआ मिला है। फांसी लगाकर खुदकुशी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। सुसनेर उप जेल में ये बदमाश इमरान उर्फ अन्ना बंद था, जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, ऐसी आशंका जताई जा रही है। चूंकि जेल के अंदर ये फंदे पर इसका शव लटका हुआ मिला है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो महिला सब इंस्पेक्टर से मारपीट के अलावा भी तकरीबन 18 से ज्यादा आपराधिक मामले इस शख्स पर दर्ज थे। तो जेल में बंद था और अब इसके खुदकुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है, लेकिन सवाल जेल प्रबंधन पर खड़े होते हैं कि अगर ये खुदकुशी है तो फिर खुदकुशी के लिए सामान कैसे इस तक पहुंचा। ये कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल में बंद कैदी ने फांसी लगा ली है, आखिर फांसी के लिए सामान उसे कैसे नसीब हो पाए, तमाम तरह की चीजें हैं जब धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। आगरमालवा सुसनेर उप जेल में ये बदमाश इमरान उर्फ अन्ना बंद था, जिस पर महिला सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट के अलावा तकरीबन 18 से ज्यादा मामले दर्ज थे। और अब इसके खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे जुड़ चुके हैं। क्या ताजा जानकारी कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया कि आखिर ये फांसी है या फिर कोई और वजह या फिर खुदकुशी, क्या स्पष्ट हो पा रहा है? दीपेश, अभी तक यहाँ पर यह स्पष्ट तो नहीं हुआ है कि ये फांसी है या किसी और तरह से इसकी मौत हुई है। हालांकि ये फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। अभी आला अधिकारी यहाँ पर लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, टीआई सभी लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और जल्दी यहाँ पर एफएसएल टीम वगैरह भी पहुंचने वाली है। उसके बाद ही जो मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा कि इसने फांसी लगाई है या किसी और कारण से इसकी मौत हुई है। ये काफी यहाँ पर कुख्यात बदमाश था और इस पर लगभग 15 से 20 मामले दर्ज थे और ये पैरोल पे छूटा था। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जेल के अंदर उसे फांसी, अगर उसने खुदकुशी की भी है तो फिर सामान कैसे नसीब हो पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रजनीश। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। कृषि मंडियों के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आज भी लगातार हड़ताल जारी है। मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में ये कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। फल और सब्जियों की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रोजाना की तरह ये फल और सब्जियां मिल रही हैं, लेकिन जो कृषि उपज मंडी है उसमें अब इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, लेकिन राहत भरी खबर ये है कि प्रदेश की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए फल और सब्जी की सप्लाई बाजारों में नियमित रूप से जो चल रही है वही रेगुलर व्यवस्था है। ना सब्जियां पहले से महंगी हुई हैं और जो मंडी से सप्लाई करके जो ठेले वाले लाते हैं सब्जियां या फिर जो अपनी दुकान लगाते हैं उन्हें भी आज कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या नहीं हुई है। सीधा बात करते हैं कि करौंद मंडी जो मेन मंडी है भोपाल की, वहां से सप्लाई की जाती हैं सब्जियां और क्या कुछ आज की व्यवस्था रही। सीधा बात करते हैं, हमारे पास सब्जी विक्रेता हैं। भैया, आज आप सब्जी लेकर के आए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आज तो नहीं साहब, आज तो माल आया था वैसे। अब आज के बाद देखते हैं कल क्या होता है। तो सब्जी का वही जो पुराना रेट चल रहा था वही है या आज कुछ महंगा? टमाटर भी थोड़ा महंगा चला है। टमाटर 60-50 रुपए किलो है। बाकी सब जो पहले की रेट थोड़ी महंगी हुई। बिल्कुल। और ग्राहक आ रहे हैं, सब्जी लेकर के जा रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई सब्जी आपको लाने में दिक्कत हुई हो या आगे कुछ परेशानी हुई हो या ग्राहक कम आ रहे हो? अभी तो कोई परेशानी नहीं है, जरा आ रहा लेके जा रहा अभी सामान। बिल्कुल। तो फिलहाल आज पूरे बाजारों में सब्जी और फल की सप्लाई जो रेगुलर होती थी वही है। हड़ताल का असर बिक्री पर या सप्लाई पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कैसी स्थिति बनती है ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज का दिन राहत भरा है क्योंकि सब्जी की और फलों की जो सप्लाई है उसे कम नहीं किया गया है, सही समय पर आई है और जो नियमित रेट पहले से बिकते आ रहे थे उन्हीं रेटों पे बिक रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। इंदौर से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना पर बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की जांच में करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर हुई है। लोकायुक्त पुलिस ने आयकर विभाग को अब पत्र लिखा है। 10 सालों के रिटर्न अब टीम खंगालने वाली है। आयकर के साथ ही ईडी भी पूछताछ कर सकती है। लीड बैंक से खातों की जानकारी मांगी गई है। दरअसल खेल कोटे से खन्ना की बैंक में माफ कीजिएगा भर्ती हुई थी और खन्ना के बैंकों की जानकारी अब खंगाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी, आखिर अभी क्या और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, लोकायुक्त पुलिस ने आयकर विभाग को ये पत्र लिखा है और 10 साल के इनके रिटर्न की जानकारी मांगी है, क्योंकि इनका जो माउंट बर्ग का आलीशान बंगला है उसमें तमाम लग्जरी सामान मिले, होम थिएटर, बार, 3 मंजिला मकान की लिफ्ट जैसी लग्जरी चीजें मिली हैं और ईडी को भी इस मामले में अब कार्रवाई कर सकती है। जो इनके जो बैंक खाते हैं उनका अभी खुलासा होना बाकी है कि इनके बैंकों में कितना पैसा जमा हुआ है। इसका खुलासा करने के लिए भी एक पत्र लिखा गया है और जो पत्नी के नाम इनका जो बंगला है वो 1,41,00,000 का बंगला है और 1,12,00,000 उसकी साज सज्जा पर खर्च किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 1,41,00,000 का बंगला और 1,12,00,000 रुपए उसकी सजावट में खर्च किया गया, जबकि इनकी कुल कमाई 75 लाख रुपए के आसपास है अभी तक जो इनने नौकरी की है। तो इन तथ्यों को सब खंगाला जा रहा है। ईडी के शिकंजा इन पर कसेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से दोगुने
लोग आत्महत्या कर रहे हैं। साल 2019 में 7,629 लोगों ने आत्महत्या की है। 7,629 आत्महत्याएं करने वालों में 233 किसान भी शामिल हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा है। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से 2 गुने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, ये अपने आप में विचारणीय है। इस पर ध्यान दिया जाना होगा। लेकिन इसमें एक और आंकड़ा गौर करने लायक है। आत्महत्या करने वालों में 233 किसान भी शामिल हैं, यानी कि किसानों की परेशानियां भी अपने आप में मायने रखती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, ये आंकड़ा भी चौंकाता है, लेकिन अब इनके कारणों के पीछे कहीं ना कहीं वजह की तलाश करनी होगी। बिल्कुल, देखिए से आंकड़े आए हैं कि 7,629 लोगों ने 2019 में आत्महत्या की है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और यही वजह है कि देश भर में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 9वां स्थान है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है जिस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा चौंकाती है कि जिस गांव गरीब किसान के नाम पे छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद से लगातार राजनीति होती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर 15 साल तक बीजेपी हो या फिर से कांग्रेस हो, जो बार बार इस बात की दुहाई देती है कि किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। और ऐसे में अगर किसानों की मौत का आंकड़ा भी 1 साल के भीतर 200 के पार जाता है तो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कथनी और करनी में कुछ तो फर्क होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये भयानक आंकड़े नहीं आते। ये निश्चित तौर पर एनसीआरबी ने जो डाटा जारी किया है उसमें छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में किसानों की हित की दुहाई देने वाली बातें हैं वो धरातल पे लागू हो। और जब किसानों के सुसाइड के आंकड़े या आम लोगों के सुसाइड के आंकड़े जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि बेहतर तरीके से योजनाओं की, सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है। क्योंकि आंकड़े निश्चित तौर पर डराते हैं। क्योंकि पिछले साल की भी बात कर ली जाए तो ये बताने के लिए काफी है कि पिछले साल से इस साल की तुलना में ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। 8.3% वृद्धि हुई है अवधेश इस पूरे मामले में। तो फिर इस वृद्धि के कारण को भी तलाशना होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर जांजगीर चांपा से बड़ा हादसा टला है। कोयले से भरा हुआ तेज रफ्तार ट्रक पलट गया है। दूध और सब्जी वाले बाल बाल बचे हैं। जांजगीर के कचहरी चौक की घटना बताई जा रही है। मौके से वाहन चालक फरार हो गया। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से वायरल वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। युवक की पिटाई मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्धनग्न युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी सुनील मधुतिया उड़ीसा से गिरफ्तार हुआ है। रक्सेल गैंग के लिए ये वसूली का काम करता था। एक और बड़ी खबर धमतरी से, जहां पर सांकरा के पास नक्सलियों ने बैनर लगाया है। कमांडर सन्नू के मारे जाने के बाद हरकत में नक्सली आ गए हैं। सिहावा थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो ये नक्सली बैनर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नक्सलियों के बैनर से अब स्थानीय थोड़ी सी दहशत में है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 2284 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 712 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की जान भी चली गई। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 37,967 हो चुकी है। अब तक 315 लोगों की जान गई है। अब तक 18,950 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 18,702 है। कोरोना संक्रमण के मामले में राजधानी रायपुर टॉप पर है। 13,690 मरीजों के साथ पहले स्थान पर है रायपुर। 3,867 मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है दुर्ग। 2,752 मरीजों के साथ तीसरे स्थान पर रहा राजनांदगांव और 2,163 मरीजों के साथ चौथे स्थान पर बिलासपुर बना हुआ है। तो 2,056 मरीजों के साथ 5वां स्थान रायगढ़ ने पाया है। ये अच्छाई में नहीं है, ये कोरोना के आंकड़ों में है।
संक्रमण के आंकड़ों में हैं, यानी कि लापरवाही के आंकड़ों में। इंद्रावती भवन में कोरोना से दहशत लगातार जारी है। विभाग कार्यालयों की कर्मचारी संघ मॉनिटरिंग करेगा। तय मापदंड से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति की रिपोर्टिंग होगी। नोडल अधिकारी मौजूदा स्थितियों के आधार पर निर्णय लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री आज सीहोर और रायसेन के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से रायसेन के लिए रवाना होंगे। रायसेन के मेंढकी, पगलेश्वर, धुआखेड़ी, धनियाखेड़ी, ताजपुर, सूर में सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अलावा सीएम दोपहर 12:50 पर गैरतगंज तहसील के बूढ़ागंज पहुंचेंगे। 1:30 बजे सीएम यहां से सीहोर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:10 पर सीएम नसरुल्लागंज के छिपानेर गांव जाएंगे। छिपानेर, रानीपुरा, चौरसाखेड़ी और धौलपुर में सीएम के कार्यक्रम हैं। इनके संपन्न होने पर शाम 6 बजे के लगभग सीएम वापस भोपाल लौटेंगे। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचेंगे। गुना के होटल राजविलास पैलेस में दोनों नेता गुना, शिवपुरी और दतिया जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे बमौरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। वहीं दोपहर 1:30 बजे मुंगावली के कार्यकर्ताओं के साथ दोनों नेता मंथन करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे अशोकनगर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। वहीं 5 सितंबर को सुबह 11 बजे पोहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन होगा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। महाराजा बाड़ा के मुखर्जी भवन में कार्यकर्ताओं से वे मेल मुलाकात करेंगे और आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। जबलपुर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे के प्रस्ताव पर रेल बोर्ड की मंजूरी मिली है। जोन में 4 गाड़ियों को चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस चलेगी। रीवा जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी मिली है। जबलपुर सिंगरौली के बीच भी ट्रेन चलेगी। हबीबगंज रीवा के बीच भी ट्रेन चलाई जाएगी। तो कुछ और ट्रेनों के चलाने की अनुमति अब मिलती हुई नजर आ रही है। बलौदाबाजार में आज से चलने वाली बसें जिले में सभी रूट पर चलना शुरू हो रही हैं। सरकार और बस मालिकों के बीच गतिरोध खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब बसों के संचालन की अनुमति मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में अंडे पर अभी भी सियासत लगातार जारी है। अंडे पर मंत्री अभी भी अड़ी हुई हैं। कुपोषित बच्चों को अंडा खिलाने पर इमरती देवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे कुपोषण दूर करने के लिए अंडा बांटने के लिए तैयार हैं। पार्टी में कोई विरोध नहीं है और अगर कोई करेगा तो मैं बातचीत करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। बड़वानी में देर रात कच्चे मकान में आग लग गई। घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दमकल ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कच्चा मकान किस तरह से धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है और नुकसान इस आग लगने की वजह से काफी हुआ है। भोपाल नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के सीईओ ने आम यात्रियों की तरह बस में सफर किया है। दोनों अधिकारियों ने टिकट लेकर बस में यात्रा की है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को सैलरी की समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है। राजधानी की सभी सड़कों पर बसों के परिचालन का प्लान नगर निगम तैयार कर रहा है। कॉन्टैक्टलेस टिकट सर्विस की सुविधा के साथ बसों का संचालन राजधानी में किया जाएगा।
लॉकडाउन के बाद लंबे अरसे बाद लो फ्लोर बसों का संचालन हुआ और इस बीच कहीं ना कहीं बात आके अटक गई ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी पर, जिसकी वजह से 9 बसों का संचालन होना था, लेकिन कल 2 ही बसों को संचालित किया गया। आज निगम कमिश्नर खुद निकले हैं ड्राइवर और बसों के संचालन को लेकर के जो समस्या आ रही है उसे सुलझाने के लिए। क्या कुछ परेशानी आ रही थी, क्या कुछ समस्या का हल निकला, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, सैलरी पर बात अटक रही थी और इस वजह से कल पूरी बसों का संचालन नहीं हो पाया। कोरोना के कारण आप लोग देख रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण माने प्रभावित हो गया था लोक परिवहन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिल पाने से आमजन भी और सिटीजन भी काफी माने ट्रबल में थे। हम लोग लगातार बात हो रही थी। शुरुआत में मैंने शासन के द्वारा बसों की हाफ कैपेसिटी या 25% कैपेसिटी पर मैंने चलाने का अनुमति दिया था। अब लेकिन शासन ने फुल कैपेसिटी पर चलाने का अनुमति दिया है कि मास्क पहनकर और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए पब्लिक परिवहन हो सकता है। फिर बात आ रही थी कि मैंने चालक परिचालक की जो सैलरी पेंडिंग सैलरी है 5 महीनों से कोई काम नहीं हो पाया, तो 5 महीनों से मैंने सैलरी का भी दिक्कत थी, ऑपरेटर को भी प्रॉब्लम था, बीसीएल में भी कोई ऐसा राशि नहीं आ पा रही थी। हम लोग बातचीत करके हल निकाल रहे हैं कि मान लीजिए पार्ट पेमेंट जो ऑपरेटर की तरफ से मैंने चालक परिचालक को मिल सके, क्योंकि अब काम स्टार्ट होगा तभी मान लीजिए वापस मैंने सब लोगों के लिए फायदा होगा। काम स्टार्ट होगा, बस चलेंगे तो मैंने नागरिक को भी मैंने फायदा है, पब्लिक परिवहन की सुविधा मिलेगी, चालक परिचालक को भी मैंने फुल सैलरी मिलने लगेगी और मैंने ऑपरेटर को भी काम बनेगा। आज हम लोग इसके साथ साथ इसीलिए बातचीत के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं। 9 बस आज मैंने स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरा ऑपरेटर का भी बस मैंने हम लोग बात करके कल परसों से ही स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोग एक और मैंने महत्वपूर्ण माने विषय बताना चाह रहे हैं सबको कि ये हमने जो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब बस में मान लीजिए हाथ से टिकट काटना या नहीं तो मान लीजिए कैश देना लेना, ये मतलब नहीं करना चाह रहे हैं। इस कार्ड का सिंपल क्या है कि 100 रुपये कोई माने देंगे, 100 रुपये में पूरा का पूरा 100 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा और इसमें जो कहीं पे मैंने चढ़ेंगे उतर जाएंगे तो उसमें जो मैंने हैंड हेल्ड मशीन है उसमें टैप करेंगे तो उतना राशि उसमें कट जाएगी। शुरुआत में ये ऑफर भी दिया जा रहा है कि मैंने 10 रुपये टिकट 10 रुपये का मैंने रिचार्ज करके इसमें 10 रुपये का मैंने इसमें टोकन लेके 4 ट्रिप कम से कम मैंने लगा सकते हैं। आज जो सबसे लंबा रूट है बैरागढ़ हिचरी से लेके चिरायू हॉस्पिटल और बैरागढ़ होते हुए पूरा का पूरा जो शहर का रूट बनता है उस रूट पर 9 बस चालू हो रहे हैं। हम लोग दूसरा ऑपरेटर से भी मैंने अभी बातचीत करें जल्दी से, कल से ही बाकी बस भी स्टार्ट हो ताकि मैंने पब्लिक परिवहन के लिए सुविधा। अभी एक पर्टिकुलर मार्ग है जो बैरागढ़ चिड़चली से होता हुआ सीहोर नाका तक जाएगा, इसके बाद और किन मार्गों पर चलाने की तैयारी? मैंने पहले जो हमारी जो 200 बस जो बीसीएल की तरफ से भोपाल में मैंने चलते हैं वो सारे बस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए पूरा का पूरा सभी बस चलेंगे तभी फ्रीक्वेंसी बनता है और मतलब पब्लिक को भी फायदा होती है। बिल्कुल, तो जल्दी जो ठप सेवाएं थी उन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा और जो समस्या बन रही थी वो कहीं ना कहीं निपटारा की जाएगी और बसों का संचालन पूरे तरीके से फिर से हो सकेगा। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर एनसीबी की टीम रवाना हो गई है। एनसीबी के साथ सीबीआई की टीम भी छापे में जुटी हुई है। ड्रग्स केस में सैमुअल को हिरासत में लिया गया है। करीब 3 घंटे एनसीबी ने मिरांडा के घर पर पूछताछ की है। सुशांत सिंह का हाउस मैनेजर था सैमुअल और उससे पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब यहां पर एनसीबी की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। ड्रग कनेक्शन में इसका नाम आया था। जो ड्रग पेडलर जैद को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद उसने 2 नाम लिए थे, जिसमें एक शोभिक था और दूसरा सैमुअल मिरांडा। तो सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। अब पूछताछ और आगे बढ़ेगी।